अगर आप भी नौकरी करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सैलरी इनकम के अलावा भी कई तरह की इनकम होती हैं जिस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन या तो आप इसको भूल जाते हैं या फिर आपको लगता है कि आपको इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम आपको यहाँ बताएंगे कि आपको आपकी कमाई का एक भी पैसा नहीं डूबने देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ मोहिनी भदौरिया और आज हम आपको बताएंगे कि आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले सेविंग्स बैंक अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट। ध्यान रखें, सेविंग्स बैंक अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट को आपको ITR में डालना बेहद ज़रूरी होता है। सालाना 10,000 पर मिलने वाले इंटरेस्ट को इनकम टैक्स के सेक्शन 80TDA के तहत टैक्स छूट मिलती है, यानी आपको इसे आपकी कमाई में दिखाना होगा, तभी आप इस छूट को क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, बैंक फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट। इस ब्याज पर भी बैंक TDS काटेगा और आपको ये कमाई ITR में इन इनकम के तौर पर डिस्क्लोज करनी है। जब FD पर 40,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तब TDS कटेगा। सीनियर सिटीजन FD पर मिलने वाली कमाई पर सेक्शन 80 TTB के तहत छूट पा सकते हैं, वो भी सिर्फ 50,000 रुपए तक की लिमिट पर। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स के गेन्स। म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले गेन्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने यूनिट्स को कितने समय के लिए होल्ड किया है और कब उसे रिडीम किया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर 1 साल के बाद 1 लाख या उससे ज्यादा के गेन्स पर 10% तक का टैक्स लगता है। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% के हिसाब से टैक्स लगता है। डिविडेंड इनकम। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक जब भी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलेगा वो उनकी आमदनी से जुड़ जाएगा। टैक्स स्लैब के हिसाब से उनको टैक्स चुकाना होगा। इस पर कंपनियां पहले तो डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती थी, लेकिन अब ये उनकी आमदनी से जुड़ जाएगा। पांचवा, माइनर बच्चे की इनकम। मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो उसकी कमाई होगी जो कि आपकी इनकम से जोड़ी जाएगी। या तो इस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा होगा या फिर कैपिटल गेन्स। जो भी गेन होगा वो आपकी इनकम से क्लब किया जाएगा। छठा पॉइंट, तीसरा घर। अगर आपके 2 से ज्यादा घर हैं, तीसरा घर जो आपने रेंट पे दे रखा हो या फिर आप उस पर रह रहे हो या कुछ भी हो, आपको उस पर टैक्स देना ही होगा। जी हाँ, तीसरा घर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी कहलाता है, जिस पर टैक्स जरूर देना पड़ता है। वहीं 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर जो होते हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए हम ऐसी और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए zbiz.com।